How you can talk to camera very confidently and without any chaos. Let's move on to this. Since my school days, I was a speaker. वहां से एक शुरुआत हुई थी जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। मैनी पीपल थिंक कि उस वजह से कैमरा में बोलने में काफी ज्यादा आसानी होती है, तो दैट इज पार्शियली ट्रू बट नॉट फुली, बिकॉज कैमरे में बोलने में और पब्लिकली सबके सामने बोलने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि कैमरे में जो हम बोलते हैं वो हम पब्लिकली मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, और सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट हेट। अगर 1% सपोर्ट है तो 99% आपको हेट ही मिलेगा, चाहे आप अच्छा बोलें चाहे आप खराब बोलें। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है इन योर हेड कि अगर हम कुछ गलत बोल देंगे या हम कुछ फंबल कर देंगे तो पीपल विल गोना जज मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स। तो ये सारी चीजें आप कैसे ना सोचें और बहुत ही अच्छे तरीके से बोल पाएं, I'm gonna tell you in this video। आप कैमरे में ये सोच के ना बोलें कि हमें ये सारी चीजें अपलोड करनी है या फिर हम एक कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, बिकॉज तब लगेगा कि आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं। सोचना है आपको, ये सोचना है कि आप किसी फ्रेंड को बता रहे हो अपने। जब आप किसी फ्रेंड को समझाते हो, स्टार्टिंग में आप लंबे सेंटेंसेस बनाएंगे तो जो मतलब होगा वो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी आपको ट्रोल कर रहा है या फिर जो भी आपका मजाक उड़ा रहा है इन अ वे दैट इज नॉट रिस्पेक्टफुल और समथिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन देयर लाइफ। वो अपनी खुद की लाइफ में ऐसा कुछ भी तीर नहीं मार रहे हैं जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा प्रेज किया जा सके। एक कोट भी आपने पढ़ा होगा कि जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा या जो आपसे ज्यादा स्किल्ड होगा वो कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, बिकॉज उसको पता है कि जर्नी क्या होती है और आदमी किस तरीके से ग्रो करता है। तो आपका जो भी मजाक उड़ा रहा है, दे आर बिलो यू, सो इट डजंट मैटर। अगर कोई इंसान आपके जितना सक्सेसफुल ही नहीं है या फिर उसको आपके जितना विजन ही नहीं है चीजों को लेके, तो उसके ओपिनियन, उसका थॉट प्रोसेस, उसका कुछ भी मैटर नहीं करता आपके लिए। तो लेट इट बी, लेट देम जज यू। मेरे साथ भी बहुत होता है, बट हाँ, लोग सामने नहीं बोलते हैं, बट पीठ पीछे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग। बट हाँ, जो भी वो लोग हैं उनको मेरी लाइफ में कोई भी एक्सेस नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं है कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई विल गोना डू। सो या इट्स फाइन फॉर मी। आपको लोगों से ज्यादा ना खुद के ऊपर भरोसा रखना है, आउटसाइड वैलिडेशंस पे नहीं डिपेंड रहना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो आपके इनर सर्कल भी हैं उनके भी अपने लाइफ बैटल्स हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो हर एक वीडियो, हर एक स्टोरी, हर एक पोस्ट को लाइक करें या शेयर करें। हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, या हो सकता है वो अपने ही बैटल्स में इतना ज्यादा इंक्लूड हो कि वो आइसोलेशन फेज में हो, या कुछ भी हो सकता है। लाइक वी कांट इमेजिन कि आपकी लाइफ, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो आपका जो इनर सर्कल है, कभी भी किसी भी इंसान पे, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज हो या कितना भी कुछ भी हो, उसके वैलिडेशंस पे मत डिपेंड रहो। क्योंकि अगर किसी दिन उसने वैलिडेशन आपको नहीं दिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है खुद में वो इतनी बुरी तरीके से टूटेगा कि यू कांट इवन इमेजिन। सो इट्स बेटर कि आपका जो कॉन्फिडेंस वाली छड़ी है वो आप अपने हाथ में रखें, ताकि आपको पता हो कि वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम गुड इन इट, एंड अगर मैं अच्छी नहीं हूं तो आई विल मेक माई सेल्फ गुड, I'll build myself। तो आपका खुद का मोटिवेशन, आपका खुद का डिसिप्लिन, आपकी खुद की चीजें ही आपको आगे लेके जाएंगी। आप खुद को वैलिडेट करो, आप खुद को बोलो, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ये सबसे बड़ी सक्सेस की है जो आपके पास हो सकती है। बी ऑनेस्ट इन वॉट एवर यू डू। लाइक अभी आपको बुरा लगेगा इसलिए आप खुद से झूठ मत बोलो कि हाँ यार इतना मेहनत तो कर रहे हैं यार, क्यों आई डोंट नो क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपके हार्डवर्क में कमी है, आपके स्मार्ट वर्क में कमी है, जो भी, बट आप में ही कमी है, आपके एफर्ट्स में कमी है। आपके जैसे कई लोग हैं, तो आप जो बनना चाहते हो वो ऑलरेडी कुछ लोग हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आप खुद से क्वेश्चन पूछिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयर रहना। अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा कि इस चीजों में हम लैक कर रहे हैं तो कैसे आप इम्प्रूव करोगे? जो इंसान ये मानता है कि उसे सब कुछ आता है और वो हर चीज में अच्छा है, तो वो दुनिया की हर चीज जानता है, वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। आज ही की बात है, आज मॉर्निंग में मेरे रूम पे जस्ट सामने एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, उसमें हमने 3 एस्पेक्ट्स लिखे हैं जिसमें हमें काम करना है और जिसमें हम लैक कर रहे हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया, जर्नल किया, उसके बाद आई विल गेट टू नो
इसी वजह से व्हाट आई वांट आई एम नॉट गेटिंग इट। ऑब्वियसली वो व्हाइट बोर्ड में क्या लिखा है आई एम नॉट गोना शेयर बिकॉज अभी वो हुआ नहीं है। जब वो हो जाएगा आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू ऑल। ब्रीफ यही है कि ओके सो जो ये सारी चीजें हैं आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस किस चीजों में लैक कर रहे हो, किस किस चीजों में आपको काम करने की जरूरत है। उसके बाद आप एक चार्ट बनाएं या फिर आप गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए पर्सनली व्हाइट बोर्ड काम करता है क्योंकि हम कुछ भी हैंड फ्री उसमें लिख सकते हैं। तो आप उसको यूज करो और उसमें बाकायदा कॉलम्स बनाओ, जो भी करना है करो। बहुत सारी चीजें हैं, चैट जीपीटी का यूज करो। जस्ट मेक अ वंडरफुल थिंग जो भी आपको करना है।